पता नहीं कैसे इसके पास भी मुंह ले जाता होगा चुसेला, और पता नहीं क्या लगा ले बेहोश हो जाता होगा, भूतनी का कुछ करता ही नहीं होगा। सिलिकॉन की लाई हो, कहीं से चुरा के लाई हो, इसकी सास ले आई हो, उसके देवर ले आए हो, किसी का बच्चा चुरा के ले आए हो, किसको क्या मालूम। सचिन को छूना नहीं चाहती, सचिन से बदबू आती, वो खुद बताती है सचिन से बदबू आती है। वो अभी भी मुसलमान है, वो भारत को कतई पसंद नहीं करती, वो बुरी फंसी है। ना हिंदू ना मुसलमान, ये तो ठुकान है, इसे तो ठोके जाओ, जहां जाएगी मैं ठुकवाएगी। जो हवस की जो हवन कुंड है उसमें इसको चाहिए कि भाई ये जो हवन कुंड चल रहा है अग्नि भड़कती रहेगी, इसको तो घी मिलना चाहिए बस। तो सरकार है जो एंजॉय करा रही है, कमी हमारी सरकार की, हमारे देश की सरकार की है। अगर हमारी सरकार, देश की सरकार एक्शन ले ले ठीक से तो यही है क्या 1 मिनट में बक देगी सब कुछ, ये सब बता देगी किस किस का बच्चा, कितने बच्चे हैं। देश की सरकार को और हुकूमत को समझना चाहिए कि इस महिला को जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान में फेंक दो है, और नहीं तो इसको जेल में डालो। जेल में सजा याफ्ता कैदी हैं जिनको बेचारों को महिलाएं देखने को नहीं मिलती, उनके बैरिंग में इसको बंद कर दो, इसकी भी ख्वाहिश पूरी होती रहेगी, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आई सीमा बोगड़े रघुपुरा में रह रही है, नंगा नाच कर रही है, ड्रामेबाजी मटकाबाजी सब कुछ बेशर्मी की हदें पार कर रही है। उधर गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान है। दोस्तों आप सब जानते हैं नंदा भाई को, जो कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं और साथ साथ में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई भी करते हैं। दोस्तों क्राइम न्यूज़ एक चैनल है सोनी जी का, उसके चैनल पर एक वीडियो आई, काफ़ी वायरल चल रही है आजकल। उसमें नंदा भाई ने सीमा हैदर की बैंड बजा कर रख दी और जो है यानी सरकार को भी काफ़ी कुछ बोला कि सीमा बगोड़ी को जेल के अंदर होना चाहिए, आप इसे जो है रघुपुरा में नचा रहे हैं। इस तरह की काफ़ी बातें यानी जो है नंदा भाई ने उस वीडियो में की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। तो देखिए दोस्तों नंदा भाई ने क्या इस वीडियो में, तो इनकी सोच क्या हो, अपनी बहन बेटियों को नचाने पर लगा दिया। वो कह रहा देवर देवर, अबे अपनी अम्मा को तू नचवा रहा है। वो नए नए यारों से कह रही है मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो, मैं कैसा ठुमका लगाती हूँ, कैसा मुस्कुराती हूँ। तू मुस्कुराती है, तू भी सड़ेली हो गई है, समझे नहीं, तुझे भी कुछ ना कुछ करवाएगी तू। और उसका बाप तो दिखाई नहीं देता, चुसेले का कहाँ है, भूतनी का है। सिलिकॉन की बेबी है। हाँ तो बिहार से खरीदा, बिहार से सिलिकॉन की लाई हो, कहीं से चुरा के लाई हो, इसकी सास ले आई हो, उसके देवर ले आए हो, किसी का बच्चा चुरा के ले आए हो, किसको क्या मालूम। जो देश छोड़ के भाग सकती है उसके बच्चे चुरा के ला सकती है 4-4, तो 11 बच्चा चुरा लेना क्या इससे। आप इनके देवर कल कह रहे थे परसों कि देखो गुलाम हैदर तो आएगा तो वो बच्चे नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे इसके नहीं है। हमारा दिमाग खा गया, इनको कैसे पता देवरों को कि बच्चे इसके नहीं है, तो ये बताई होगी कि बच्चे गुलाम हैदर के डीएनए टेस्ट करवा लो। एक बंदा कह रहा डीएनए टेस्ट करवा लो, हाँ तो उसे तो जाएगा, लौट के जाएगा। तो पता है ना कहाँ का मुंह मारा है ये गुलाम हैदर के, पता नहीं किस किस के कहाँ लेदर की खुजली इनने पिटवाई है, वहां से निकले। और कौन कौन आया पता नहीं, नसरुल्लाह के हैं, किसके है, अब्दुल के, पता नहीं किस किसके बच्चे। अंजू का है, अंजू का, नसरुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ नसरुल्लाह भी पहुंच गया तो कोई पता है उसका है। ये सारे के सारे पाकिस्तान में कहाँ से, बलूचिस्तान से लेके पता नहीं कहाँ रेगिस्तान में इसको घसीटा है, समझे नहीं। रात दिन उसी रेते में दे दे के इसको पता नहीं क्या क्या करा, इसको क्या मालूम कौन कौन किस किसका बच्चा है। दिन भर में पता नहीं कितने आते थे इसके यार, ये तो परेशान हो गई थी। पहले तो शौक में थी, फिर ये ठोंक लगने लगी तो फिर भागी यहाँ से। अकेले यहाँ तो रोज कम से कम 10-20 आते हैं जो परेशान कर देते हैं, रात को भी चैन तभी पाकिस्तान छोड़ के भागी। बात हो गई है, लेकिन वो बहुत परेशान है। मेरे को सच्ची जानकारी है, एकदम रियल जानकारी है, बस नाम नहीं खोल सकती उसका। अगर उसका नाम खोल दूंगी तो वो तो मार दी जाएगी लड़की, पक्का वो परेशान है। सचिन को देखना नहीं चाहती, सचिन को छूना नहीं चाहती, सचिन से बदबू आती, वो खुद बताती है सचिन से बदबू आती है। वो अभी भी मुसलमान है, वो भारत को कतई पसंद नहीं करती, वो बुरी फंसी है, बुरी फंसी है, बुरी फंसी। मैं जानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, आप जानते नहीं इसीलिए नहीं बोल रहे हो आप। मुसलमान क्या है, अब ये किसी का भी तीर कमान लगवाएगी फिर क्या होगा, है कोई भी निशाने मार रहा है, काहे की मुसलमान है, इसकी कोई जुबान नहीं, कोई इसकी जुबान नहीं है, वो मुसलमान है अभी भी। अरे ना हिंदू ना मुसलमान, ये तो ठुकान है, इसे तो ठोके जाओ, जहां जाएगी मैं ठुकवाएगी, समझे। ठुकान है, आते रहते हो, मेरे को हंसी आती रहती, मैं सीरियस रह नहीं पाती। कोई भी आता है इसके मुंह पे थूक के चला जाता है, तो ये ठुकान है। जो भी आए थूक देता है, जो आता है वो थूक जाता है, जो आता है वो थूक जाता है, फिर साफ करती रहती है बाद में। हाँ नहीं सर, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। इसको देख करके अब औरतें थोड़ा सा पाकिस्तान की डरे। यहाँ आओगी तो नचाई जाओगी, घुटने टूट जाएंगे नाचते नाचते, और एक भी पैसा तेरे अकाउंट में नहीं जमा होगा क्योंकि तुम्हारा खाता खुल ही नहीं सकता। भाई इनका तो खाता खुलेगा नहीं इंडिया में। मैडम खाते खुलने से क्या मतलब है, इसका जो खुला हुआ है वहां पे चाहिए इसको, इसका जो खुला हुआ है वहां चलता रहिए, इसको दान माल चाहिए। जो हवस की जो हवन कुंड है उसमें इसको चाहिए कि भाई ये जो हवन कुंड चल रहा है अग्नि भड़कती रहेगी, इसको तो घी मिलना चाहिए बस, समझे नहीं। घी की प्यासी है, मक्खन और घी इसको चाटने की आदत है, वो खिलाना है इसको।
इसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, इसे घी चाहिए। देखो इसका खाता कहाँ खुला है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, आप विश्वास करो, दुबई सऊदीया में इसके नाम पैसा जमा है। इसको ऐसे फ्री में नहीं आ गई है कि तुम जाओ फ्री में वहां पे चली जाओ नाचो जाए। इसको पूरी गारंटी के साथ पैसा जमा करके भेजा गया बच्चों के फ्यूचर के लिए। इसका मैडम बहुत पैसा करोड़ों ये रुपया है इसके नाम। ये तो सरकार है जो एंजॉय करा रही है इसको। अगर भारत की सरकार चाह ले तो इसका मुंह तो बंद कर दे और पिछवाड़ा भी बंद कर दे, समझे नहीं, सब कुछ उगलवा दे 1 सेकंड में। ये तो सरकार है जो एंजॉय करा रही है। कमी हमारी सरकार की, हमारे देश की सरकार की है। अगर हमारी सरकार, देश की सरकार एक्शन ले ले ठीक से, तो यही है क्या 1 मिनट में बक देगी सब कुछ। ये सब बता देगी किस किस का बच्चा, कितने बच्चे हैं, और ये बता देगी कितनों के रात सुहागरात मनाई है। ये बताएगी, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग एआई की एडिटिंग है, नहीं बताएगी। जब तक इसका पिछवाड़ा करके लाल उसकी खाल जब तक उखाड़ नहीं जाएगी तब तक ये बताएगी नहीं। वो तो यहाँ की पुलिस ने या सेना जो भी है उन्होंने ठीक से इसका रिमांड नहीं लिया है। रिमांड की जगह वैसे ही बस सूंघ के ही छोड़ दिया इसको। जांच नहीं हुई है, कोई भी जांच नहीं हुई है, कोई जांच नहीं। भाई जांच हुई तो सीबीआई क्या रिपोर्ट बना के दी, कौन बताएगा? रघुपुरा में क्यों छोड़ा है, कौन बताएगा? यही तो जांच क्या करेंगे, वो तो थर्मामीटर लगा लगा के छोड़ दिया इसको चेक करके। इसका बुखार चेक करा, इसकी आग चेक करी, चलो ठीक है जा। तो बताने में कितनों ने थर्मामीटर लगाए हैं इसके मुंह में डाल डाल के। इसका टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद छोड़ दिया गया कि भाई बड़ा भयंकर टेम्परेचर है, ये तो कहीं ना कहीं जो है थर्मामीटर भी ब्लास्ट हो जाएगा। है तो कोई कह नहीं सकता भाई जिनने थर्मामीटर लगाओ कितनों के ब्लास्ट कर दियो कि तो भाई आग बरस रही है इसके अंदर से, इसकी भूख नहीं मिट रही, कभी नाच रही है, कभी नहा रही है, कभी कूद रही है। ये कूद क्यों रही है? इसकी आग लगी पड़ी है, ना कूदने से बुझ रही है, ना नाचने से बुझ रही है, ना चिल्लाने से बुझ रही है, ना यारों के नाम लेने से बुझ रही है। इसके तो आग ही भयंकर वाली है, समझे नहीं? तो ये आग नहीं ज्वालामुखी लगा हुआ इसके तो उबाल निकलता रहता है हमेशा लावा। तो इसका लावा कौन ठंडा करेगा, ये सोचने की जरूरत है। कौन सरकार कर सकती है? मेरी बात सुन दो, इसका लावा जो है सरकार ठंडा कर सकती है, सरकार क्यों नहीं कर रही है इसका लावा ठंडा? मोबाइल तक नहीं है, क्या बात कर रही हो? मोबाइल तक छीन लिया गया है, परसों मारी गई है, परसों कूटी गई है। मेरे मुंह से मत खुलवाओ क्योंकि जो बताते हैं लोग ना मुझे, तो उसने भाई वो तो खुद आई है कुटने के लिए, नहीं चलनी चाहिए। मैडम एक बात बताओ, मारी गई है। मेरे बात से लो, आपको काय का कष्ट है? वो तो खुद कुटने और ठुकने के लिए आई है। मारी गई है भाई, तभी तो मैंने आपसे कहा भाई आई मरवाने, वो मरवाने तो आई है, तो आपको क्या जरूरत है? अरे भाई चप्पलों से मारी गई है, शरीर पे मारी गई, शरीर पे। हाँ तो ऐसे बहुत सारे साइको टाइप के लोग हैं, मार मार के काम करते हैं ऐसे। आपको नहीं पता प्यार का एक तरीका ये भी है, मारो फिर प्यार करो। हाँ मारो फिर प्यार करो। से पूरा दिन वो रोई है सुसक के। हाँ एक गाल पे थप्पड़, दूसरे पे चुम्मा, फिर बगल में आ गई उसकी अम्मा, वो नाच करेगी। एकदम सच बोल रही हूँ, कोई मेरे पास कोई भी फेक बात नहीं है। परसों ये चप्पलों से मारी गई है और पूरा दिन पड़ी रही बेड के नीचे। नहीं चप्पलों से नहीं, इसके पता नहीं क्या क्या मारा गया। इसको आनंद आता है पिट पिट के करने के। मैं झूठ नहीं बोले, सच बोले, आप मजाक में मत लो। जब इसके ऊपर आरी रखी जाएगी ना कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इतनी नाटकी औरत है, इतनी झूठी औरत है कि ये कूटी जाएगी, कोई विश्वास नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे जो कोई आरी रखेगा वैसे खोल के पड़ जाती है, तो आरी भूल जाता है आदमी। इसकी कटारी चेक कर लेता है। अरे कटारी पटारी सब चेक कराती है, सारे काम है। मनमोहक का एकदम कहती है तैयार है, खुला आमंत्रण है, कह रहे कि जितने भी आओ, जितने भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कितने चढ़ो कितने उतरो। ये भाई ये तो पैसेंजर ट्रेन है, कितने आओ कितने जाओ, बड़ी तगड़ी सवारी होती है। सुनो, इनके देवरों से वो अपनी बात नहीं बता सकती, और देवर इनके सगे हैं, और हम लोग तो विरोधी भाई, हम लोग तो अपोजिट है। फिर भी हम लोगों के अंदर इतनी दया है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके देवर समझने को तैयार ही नहीं। इनके देवर कह रहे सारी झूठी महिलाएं, एआई एडिट। ऐसा नहीं है, ये देवर ही इसको खा जाएंगे, ये देवर ही खा जाएंगे। अरे देवर तो मौज ले रहे हैं इसको, हाँ देवर मौज ले रहे हैं, माल खा रहे हैं और इसको भी ठंडा करते हैं थोड़ा। और ये तो मस्त हो जाती है, देवर ही तो सारा घेवर चाट रहे हैं इसका, और इसको जेवर पहना के बस का ठुमका मुजरा सब वही कराते हैं, और पूरे देश की महिलाओं गाली देते हैं, दल्ले हैं वो हैं। वो सब इस प्रकार की जो भाषा भारत की महिलाओं के बारे में ऐसी भाषा बोलते हैं, या दूसरी महिलाओं के बारे में ऐसी, ये कहाँ से है? मैं कहता तो रहा हूँ वैश्याओं के भी कोई सिद्धांत, इसका तो कोई सिद्धांत ही नहीं। वैश्याओं को पीछे, वैश्याओं की एक मजबूरी होती है, इसकी कोई मजबूरी नहीं है, इसकी तो अपनी भूख है, इसके तो अपनी आग है। और जिसको ये बीमारी लग जाए ना, कितना भी बड़ा पहलवान हो, उस महिला की शादी कर दो किसी पहलवान से, वो भी आत्महत्या कर लेगा, कहेगा भाई इसके तो पता नहीं कौन सा कुआं निकल आया, तेल का आग लग गई है उसमें। तो ये तो मुझे लगा सऊदी में जो कुएं नहीं है तेल के, किसी में आग लग जाती है, वो जल्दी बुझती नहीं है, वो वाली आग है। तो जब ब्लास्ट होगा तो मामला खराब होगा। आत्महत्या करने की धमकी भी दे रही है, पता है आपको? ये सचिन को आत्महत्या कर लूंगी इसकी भी धमकी दे रही है, और अब तक कर रही थी, लेकिन बच्चे की वजह से नहीं कर रही है। अरे तो आत्महत्या क्यों कर रही है? तो बच्चे की वजह से क्यों कर रही है? आत्महत्या अभी कर जाए, मर जाए, हमें क्या लेना भाई? बच्चे हमने पैदा, मेरे बात सुनो, हमने थोड़े पैदा किए बच्चे भाई,
है जिन्होंने बच्चे पैदा किए उनको कष्ट होना चाहिए। है जिसने बच्चे खुद पैदा किए अपने पेट में 9-9 महीने रखे हैं, उसके बाद मुंह काला कर रही है उन्हीं बच्चों के सामने। वही बच्चे बगल में सोते होंगे, वही 10 टुकेले जाते होंगे। है माँ सवारी कराती होगी न जाने कितने खस्मों को। तो बच्चों के दिमाग में क्या जाता होगा, छोटी छोटी बच्चियों के? नहीं, ये तो वो इसी देखती नहीं लायक होगी। एक बहुत बात बताया बताओ, सबको, वो इसने बच्चियों के बहुत दिमाग में क्या बताया। जाएगा? वो कल क्या करेंगी? वो बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी या ये करेंगी मुजरा और ये गजरा लगा के बैठेंगी लोग, या गिराक पटाएंगी? ये एक तो बात मम्मी मुझे सोचे, बताओ, इसकी हमें क्या लघु पता, पुराण ये में क्या समझे, कोठा खोल के हमें क्या बैठेंगे? लेना देना। अगर इस प्रकार की हालत है तो देश की सरकार को और हुकूमत को समझना चाहिए कि इस महिला को जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान में फेंक दो, है, और नहीं तो इसको जेल में डालो। जेल में मैं कह रहा हूँ, जेल में डालो इस महिला को, और इसमें इसकी तो भूख क्या मिटेगी। कहना है कि मेरी बात पाकिस्तान सुनो, मोदी जी भेज रहे जो हैं। जो सजा याफ्ता कैदी हैं, जिनको बेचारों को महिलाएं देखने को नहीं मिलती, उनके बैरिंग में इसको बंद कर दो। इसकी भी ख्वाहिश पूरी होती रहेगी, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। समझे? जेल में डाल दो उन्हीं कैदियों के साथ, समझे नहीं? इसकी भूख सब खत्म हो जाएगी। ऐसी भुक्खड़ महिलाओं का हाल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे वहां हुआ, क्या नाम है इसका, मेरठ में। हाँ, मेरठ में देखिए वही हुआ कांड। उसको बेचारे को इतना अच्छा पढ़ता है, वो इतना कमाता था, अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आया और लाखों रुपए कमा रहा था, स्मार्ट था, सुंदर था वो। उसको देखो भूतनी वाले को भुने हुए बैगन की तरह, शकल भी देखो उसकी सिंगाड़ा था। वो नशेड़ी, उसके चक्कर में उसको मार दिया। तो जो मैं कह रहा हूँ, जो महिला नशा करती है ये भी नशा करती है। हीमा हैदर भी कोई भयंकर नशा करती है, ये नशेड़ी है। ये भी कोई ड्रग्स लेती है जरूर, जिसकी वजह हाँ, से नशा हरकतें कर करती रही है, है। दारू और भी जो पीती महिला है, सिगरेट भी पीती है। वो भी नशा करती थी, उसे नशा कराया, तो इसे भी नशा दिया जा रहा है, नशे में कर रही है एंजॉय, और इसको हाँ, पता नहीं होता रात गाल को। पे जो कर रही है सो कर रही है, नशा करके पड़ लेकिन जाती अभी होगी। परसों पीटी गई है, चप्पलों से कूटी गई है, परसों गाल पे कूटा गया, पीठ पे मारी गई है, बेड के नीचे पड़ी थी, पूरा दिन पड़ी थी। एकदम झूठ नहीं बोल रही हूँ, एकदम अरे सच बोल मैडम, रही जब हूँ। मेरे बात सुन लो, 10-10, 20-20 याद आएंगे रात को। ज्यादा ग्राहक हो जाते हैं तो ये हालत हो जाती है। अपना अपना नंबर खोजते हैं, इच्छा नहीं होती है। कहीं इधर जाएगी तो वहां थप्पड़ पड़ेगा, उधर जाएगी तो वहां थप्पड़ पर, सब खींचते हैं ना अपने अपने लिए। समझे नहीं? आप बताओ, एसईओ का भरोसा क्या? फिर कोई तीसरा यार मिल जाएगा फिर भागेगी। तो और तो ऐसी भागे, महिलाओं पे ये कौन बोलते भरोसा हैं, करे? ये भगोड़े होते जिसको बेवड़े। अपने बच्चों से भी प्यार नहीं, किसी से प्यार नहीं। ठीक है, वो भागा। एक और थी, उसकी शादी हुई थी, उसने अपने यार से हाँ, मिलकर अपने पति को 10 दिन में खत्म करा दिया, उसका मर्डर करा दिया। ये औरैया की बात है। कानपुर। हाँ, औरैया कानपुर की बात है वो। उससे आगे गोरखपुर में इसने उससे करा कि आदमी ने डर के मारे अपनी पत्नी की शादी करा दी। अब शादी करा दी तो उसके बाद क्या होगा आप देखो ना, उसके बाद भी भाग के आ रही है। तो इसको सीमा हैदर को देख के बहुत सारी महिलाएं भी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, वो भी सोच रही है जब ये ऐसा कर रही है, भारत सरकार इसका कुछ नहीं कर रही है, तो हमारा क्या करेगी? तो आज देख लो कि भाई कितने खुलेआम चल रहा है सब। ओयो में जाके देख लो, एक दिन ओयो के पास नीचे बैठ जाओ, पता चल जाएगा आपको पूरे दिन में कि क्या क्या कांड हो रहे हैं। समझे नहीं? तो ये हालत है देश का। युवा बेरोजगार है, ओयो चल रहा टनाटन है, तो युवा भी कह रहे हैं भैया रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। मैंने तो कहा युवाओं से, चाहती है ये एपी सिंह जी नहीं जाने देंगे उसके ऊपर। अगर वो जाने की कोशिश करेगी तो ऐसा इल्जाम लगा करके उसको यही मार देंगे, जाने नहीं देंगे ये लोग। अबे भाई वो अभी कौन तो जाएगी? सरकार ही कुछ कर सकती है। वो सरकार ही करे, इसको जेल में डाले, और हाँ, इसके बच्चे सरकार जहाँ ही कुछ कर सकती है। पाकिस्तान के वहाँ पाकिस्तान भेजे। भाई जो बच्ची ले ली है किराए की, कहाँ से उठा लाई है, इसकी बच्ची का पता लगाए, किसका अपहरण करा है, कहाँ से चोरी करके लाई है, इसका भी पता लगा, इसका भी मुकदमा लगेगा। सबसे पहले तो ये जो है सुशीला जो है इसको जेल में डालें, इसके बाप को, इसकी माँ को। इनको अंदर क्यों नहीं डाला भाई? इसको रखा हुआ था इतने दिनों से, इसको भी नहीं बताया कि ये भगोरी को यहाँ छुपा के रखा है, 50 दिन छुपा के रखा। तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है हमारे देश का? तो सीमा तो कहीं ना कहती कि कहीं हमारे उसको हम तो शरण में आए देखिए, हैं, ऐसी मोदी जी के महिलाओं शरण में आए हैं। को भारत में गंदगी फैलाने के लिए छोड़ रखा है, और बहुत सारे दल्ले जो देवर बने हुए हैं, जो भारत की महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, भारत की महिलाओं पर मजाक उड़ा रहे हैं, भारत की महिलाओं को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? क्या भारत की महिलाएं जितनी ये यूट्यूब के माध्यम से इतनी चर्चा कर रही है, ये कौन है दल्ले जो देवर बने? एक दिन इकट्ठे हो जाओ और सीधे जाओ रघुपुरा, इनकी ठुकाई करो जाके, महिला निकाल के मारो ऐसे को। कर रहे हो अरे ऐसे भरों को पीटो, मारो ना। तुम पाकिस्तान से आके वो तुम्हें मुंहजोरी करके दिखा रही है, तो यहाँ तुम्हें चिढ़ाती है। एक दूसरे को अरे भाई एक आपको दूसरे की आपको कमियां निकाल रही है, अरे भाई गंदे गंदे कर रहे हैं। मेरे बात यहाँ पे सुनो, जैसे जाऊंगी ये लोग खुद ही मर जाएंगे, हमें वहाँ पे जैसे इनको पता चलेगा ना इनके देवरों को, ये देवर वहाँ पे पहुंच जाएंगे बांस लेकर अरे के। वो मैडम आपको सोनी मैम को वो दिखा रही थी कार्ड, अपना प्रेगनेंसी कार्ड, आप ही तो बता रही थी वो दिखा रही थी। हाँ, प्रेगनेंसी कार्ड हमें नहीं दिखा रही थी वो, हाँ, हमें तो अपने आपको भी देवरों को दिखा दिखा रही थी। मैडम, जब आपको वीडियो वायरल कर रही है तो आपको भी दिखा रही है, ये देखो, तो आपको भी दिखा रही है, आपका मजाक उड़ा रही है। हाँ, तो हम लोग मजाक नहीं लायक है, हम करें क्या बताओ, हम करें क्या? अभी तो मारेगी भी, अभी परसों का एफआईआर करवा दूंगी, अभी तो एफआईआर करवाने की तो धमकी देती है। आपकी मजाक आपकी सरकार ने बनवा रखी है, मुझे पता वो बात। आपकी सरकार ने बनवा रखी है, आपकी देश की हुकूमत ने बनवा रखी है, आपके शासन प्रशासन ने बना रखी है। आप और हम मेरे बात आप और हम लोग चिल्ला सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, अपनी आजादी से आवाज बुलंद कर सकते हैं। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम क्या करें भाई? इसमें हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी करेंगे।
या हम लड़ेंगे तो कल मुकदमे हम पे बना देंगे।